और चेन्नई की विकेट है, हालांकि थोड़ी सी ट्रिकी जरूर है, स्पिनर्स को यहाँ पर अच्छी खासी मदद मिलती है, लेकिन क्योंकि अब आपके सामने टारगेट है और वो 200 रनों का है, तो क्या टीम इंडिया इसे आसानी से चेज कर रही है या फिर आपको लगता है कि नहीं मैच फंस सकता है? मुझसे पूछेंगे तो बड़ा आसानी के साथ चेज हो जाएगा चिराग, और बड़े अच्छा लगा मुझे कि यार आज इनकी की जो बॉलिंग थी ना, वो एज ए यूनिटी, आप कहिए आप स्पिनर्स ने आज टिकने नहीं दिया बैट्समैनों को, और ना सिर्फ तेज गेंदबाजों ने अच्छा स्टार्ट दिया, और विराट कोहली ने जो फ्लाइंग कैच पकड़ा था, वहां से पता चल गया था जो फील्डिंग तो आउटस्टैंडिंग होने वाली इस मैच में, और साथ ही साथ बॉलिंग देखिए आप, कुलदीप यादव, हम हमेशा कहते हैं अखिल जी की 2019 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बड़ा अच्छी गेंदबाजी की थी, और 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। आज कुलदीप यादव ने दिखा दिया, और आज सबसे ज्यादा इंप्रेस रविंद्र जडेजा ने किया। और जैसे कि मैच से पहले दिनेश कार्तिक ने कहा था कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा विकेट स्लो होगा और रविंद्र जडेजा एक ट्रम्प कार्ड की तरह सामने निकल कर आएंगे, और वैसे युवा उन्होंने आउट किया, स्मिथ को आउट किया, लाबुशेन को आउट किया, एलेक्स कैरी को आउट किया, 10 ओवर 28 रन, कमाल की गेंदबाजी थी। जसप्रीत बुमराह आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 10 ओवर में उनके खाते में 2 विकेट आए। कुलदीप यादव हमारे सामने आ चुके हैं, कुलदीप यादव मोनू लगातार ये बंदा मतलब जब से टीम इंडिया में इनका कमबैक हुआ है विकेट पे विकेट चटका रहे हैं, और 11 से लेकर 40 ओवर के बीच इनको खेलना तो किसी भी टीम के लिए मानो एक पेचीदा सवाल बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुलदीप यादव की अब तारीफ इसलिए भी क्योंकि बीच के ओवर में इंडिया को विकेट चाहिए, और वैसा काम करते हैं आपके कुलदीप यादव और आखिर रविंद्र जडेजा। देखिए इनकी जो गेंदबाजी आज, इनकी जो फिरकी है दोनों गेंदबाजों की, सारी महफिल इन्होंने लूट ली आज, क्योंकि इनके जाल में बैट्समैन फंसते चले गए एक के बाद एक। आप देखिए आंकड़े इनके, 10 ओवर में सिर्फ इन्होंने 28 रन दिए और 3 विकेट लिए, 3 विकेट लिए देखिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था इनको, और मतलब सारे बल्लेबाज जो भी आ रहे थे रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी के आगे फीके नजर आ रहे थे, और इसी वजह से 3 विकेट उन्हें मिले। 2.80 की इकोनॉमी, बेहतरीन शानदार रविंद्र जडेजा, वो जो तलवार चलती थी वो आज फिर बल्लेबाजी में तो हालांकि नहीं चल रही है, लेकिन गेंदबाजी में अच्छी खासी तलवार अब यहाँ पर आज चलती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच एक और गेंदबाज है जिनकी शायद हमने अब तक उतनी तारीफ नहीं की, जिक्र नहीं किया, रविचंद्रन अश्विन। 10 ओवर 1 मेडन 1 विकेट, एलेक्स कैरी का 34 रन। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि 60 गेंदें इन्होंने जो फेंकी हैं, सिर्फ 2 चौके इनके आज पूरे 10 ओवर में पड़े हैं। लगातार डॉट बॉल्स फेंकी, प्रेशर कंगारू टीम पे बनाया, अच्छी गेंदबाजी की, अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, और चैलेंज अश्विन के लिए भी था क्योंकि अचानक से वर्ल्ड कप की टीम में आना, सवाल उठ रहे थे कि क्यों चहल को नहीं लेकर आए, अक्षर पटेल को शायद और मौका मिल सकता था, थोड़ा टीम इंडिया वेट कर लेती, लेकिन अश्विन आए, इन्होंने दिखाया कि एक्सपीरियंस है, भले ही मैं लाल गेंद के साथ खेल रहा था लेकिन व्हाइट बॉल के साथ भी मैं चमत्कार कर सकता हूं। बिल्कुल, और अब आपके सामने आपको पोल भी नजर आ रहा होगा, आज किसकी गेंदबाजी आपको अच्छी लगी, जिसमें आपके सामने बुमराह का नाम है, जडेजा, कुलदीप और अश्विन। फिलहाल तो 50-50% लोगों का मानना है जडेजा और कुलदीप यादव के नाम पर, और ये स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी जो कि धीमी थी, शुरुआत भी धीमी थी, मतलब मिडिल ओवर्स में भी ऐसा नहीं लगा कि अटैक करने की सोच रहे हैं। 71 गेंदे 46 रन, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल देखिए 25 गेंदे 15 रन इन्होंने बनाए। और क्या ये विकेट ट्रिकी है, अभी भी यही सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं है, आपको टाइमिंग क्या उतनी प्रॉपर आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टीम इंडिया के बल्लेबाज देखना होगा मोनू किस तरीके से अब यहाँ पर इस टारगेट को लेकर चलते हैं। बिल्कुल, और देखिए आज शुभमन गिल नहीं है इस टीम में, तो ईशान किशन और रोहित एक्सपेक्टेड लगता है कि यार ओपन करेंगे टीम इंडिया के लिए, लेकिन सवाल वही अगर कि थोड़ा सा ट्रिकी, जैसे आपने बताया विकेट है, तो थोड़ा सा इंडिया को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने 3 तेज ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट टेकिंग है उनके पास। आप देखिए मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज 2 ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में बड़े इफेक्टिव रहते हैं, बड़े विकेट निकालते हैं। 32 विकेट निकाले सिराज ने और 25 विकेट लिए 1 से 10 ओवर की, अगर आप बात करोगे मिचेल स्टार्क ने। सो आई थिंक स्टार्क का गेंद भी लेफ्ट हैंडर का गेंद जब अंदर आएगा, रोहित के लिए पहला 1 या 2 ओवर तो बड़े दिक्कत दे सकते हैं, रोहित को थोड़ा सा केयरफुल होकर खेलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल केयरफुल, और जिस तरीके से हम बात करते थे कि ट्रेंट बोल्ट हो चाहे शाहीन अफरीदी हो, उसी तरीके से आज भी मिचेल स्टार्क जो है वो परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं। शुरुआत की कुछ गेंदें संभल कर खेलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे बुमराह ने वो स्टार्ट दिया मिचेल मार्श को, बाहर जाती हुई गेंद, विराट कोहली का एक शानदार कैच, लेकिन गेंद में मूवमेंट यहाँ पर शुरुआत में नजर आएगी नई गेंद के साथ अकेले। बिल्कुल नजर आई थी, और वो सिराज की खुद बॉलिंग देख लीजिए, जसप्रीत बुमराह मार्च पढ़ ही नहीं पाए थे उनकी वो गेंद, लेकिन उसमें पूरा क्रेडिट जाता है वो विराट कोहली को जाता है, क्योंकि 100 कैच मोनू और शानदार तरीके से उस कैच और एक बार जो और होता है ना इंस्टिंक्ट सा होता है कि वो दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी तरफ घूम के उन्होंने जो कैच पकड़ा, मतलब लाजवाब कैच था। बिल्कुल लाजवाब कैच था, और ऑस्ट्रेलिया का
वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ ये दूसरा सबसे कम स्कोर है। 1983 में टीम 129 पर आउट हुई थी जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन उसके बाद 199 पर आज ये टीम ऑल आउट हुई है और मुझे लग रहा है मोनू आसानी से चिराग भाई कि आसानी से टीम इंडिया ये मुकाबला जीतने वाली है। प्लेयर वो लिख रहे हैं इंडियन बैट्समैन को बस नॉर्मल क्रिकेट खेलना होगा, प्रेशर ना ले, इजीली जीत जाएंगे। प्रेशर तो हमारी टीम वैसे भी नहीं लेती है, वैसे भी जब आपको पता है कि 200 पे आपने ऑल आउट कर दिया है, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है चारों ओर और सब इंडिया टीम इंडिया 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 चिल्ला रहा है, क्या प्रेशर। आज तो आसानी से इंडिया मैच जीतेगा, लेकिन आज शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन बीच में एक इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये भी है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स नहीं है। एडम जैम्पा है, वो अकेले 10 ओवर उनके, थोड़ा सा उनको जो करना है 10 ओवर में करना है। ग्लेन मैक्सवेल भी आपको पार्ट टाइमर, क्योंकि राजकोट लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वार्म अप 4 विकेट भी लिए थे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें, वार्म अप मैचेस की बात करें, तो ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छी गेंदबाजी की है और उनकी गेंद को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था शुरुआत में। लेकिन यहाँ पर अगर हम भारतीय बैटिंग ऑर्डर पर भी देखें, स्पिनर्स को अच्छे से खेलने वाले बल्लेबाज ईशान किशन शुरुआत में यहाँ पर, जैसा कि मोनू ने कहा, कि ओपनिंग करने के लिए उतर सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि 6 या 7 ओवर से ज्यादा स्पिन को इंतजार करना पड़ेगा स्टीव स्मिथ। मुझे लगता है जल्द ही स्पिनर्स को उतार देंगे। मोनू, यहाँ पर क्या ईशान किशन के लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि देखिए स्कोर बोर्ड पे रन नहीं है आपके, जब आपके रन नहीं हुए हैं तो फिर आप अगर 2-3 रिस्की शॉट भी खेलोगे और पार होगे तो 38 सर्कल यही बेनिफिट होता है कि आपके 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। सो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क भी लोगे तो रन आसानी से बन जाएंगे। लेकिन सवाल आपसे मेरा ये है कि जो आपकी बॉलिंग है, टीम इंडिया चैंपियन के जैसे खेली है, यानी कि उन्होंने झलक पहली दिखा दी है कि हम चैंपियन है जी, हम डोमिनेंस करेंगे। और इंडिया ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, वो जो डोमिनेंस दिखा फुल, ना सिर्फ फील्डिंग में बल्कि जो आपके स्पिनर्स, जो रविंद्र जडेजा, जिसके हम लोग कहते हैं उनका ग्राफ थोड़ा नीचे आया है, विकेट नहीं ले पाते, जडेजा की परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं? जडेजा की परफॉर्मेंस देखिए, मैं गेंदबाजी में तो शायद हम इतने ज्यादा डाउटफुल नहीं थे, हम डाउटफुल थे बल्लेबाजी में जडेजा की। अब बल्लेबाजी उम्मीद करेंगे कि आज तो ना आए, लेकिन जब भी आए तो अच्छा परफॉर्म जडेजा करके दिखाएं। और दूसरी तरफ जब आप डोमिनेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये अभी तक 5 मैच हुए ना, 5 में डोमिनेंस ही दिखाई दी है। सबसे पहले हमने न्यूजीलैंड की डोमिनेंस देखी, उसके बाद हमने कल साउथ अफ्रीका की एक तरफ, बांग्लादेश की डोमिनेंस देखी, एक तरफ पाकिस्तान की डोमिनेंस देखी। तो अभी तो डोमिनेट ही कर रही है जी टीमें। अभी तक कड़ा टक्कर का मुकाबला तो मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिला। और आज अखिल जी क्या चाहते हो कि ना ही देखने को मिले? अच्छा, क्योंकि आज तो इंडिया का है यार, पहला मैच है ना। मैं भी चाहता हूँ कि अब तक जो एक तरफा मुकाबले रहे हैं ना, आज भी एक तरफा ही मुकाबला हो। 5वां मुकाबला वर्ल्ड कप का है और टीम इंडिया आसानी से जीते। भाई इंडिया के मैच में, जब भी इंडिया का मैच होगा, हम यही चाहेंगे इंडिया एक तरफा जीते, मैच ना फंसे। क्योंकि अंत में आपको क्या चाहिए? अंत में आपको चाहिए कि 19 नवंबर को पूरा देश जश्न मना रहा हो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जब इंडिया उठाए, तो उसके लिए तो इंडिया को हर मैच जीतना पड़ेगा। क्या रविंद्र जडेजा कह रहे हैं कि यहाँ पे सीएसके के लिए खेलता हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता हूँ आईपीएल में, तो यहाँ की कंडीशंस को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। और इसी का है कि मुझे आज 2 से 3 विकेट क्विकली मिले और अच्छी तरीके से मिले, क्योंकि मैं यहाँ की परिस्थितियों के वाकिफ हूँ, काफी सालों से खेलता आया हूँ। और मोनू, लेकिन अश्विन कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि उनकी इतनी तारीफ नहीं हुई। 1 विकेट उनको मिला, 34 रन। खासतौर पे स्मिथ के खिलाफ उनकी जो गेंदबाजी थी, स्मिथ लगातार परेशान नजर आ रहे थे। तीसरा चौथा ओवर में स्मिथ वरना सर पकड़ कर खड़े हो चुके थे। मतलब अश्विन की इतनी, अश्विन के आगे हमेशा ही सर पकड़ के खड़े होते हैं, ये खासियत है। फायदा ना जडेजा को मिला, क्योंकि अश्विन ने जो भूमिका बांधी थी स्मिथ के खिलाफ, आप तीसरा चौथा 5वां ओवर देखे अश्विन का, समझ ही नहीं पा रहे थे स्मिथ क्या करना चाह रहे हैं, मतलब इस अश्विन के खिलाफ। उसका फायदा अश्विन को, जडेजा को मिला और एक बड़ा विकेट मैं कहूंगा। बिल्कुल बड़ा विकेट। और अश्विन ने देखिए 10 ओवर में 34 रन दिए। सिर्फ देखिए इकोनॉमिकल आप के सबसे अच्छे गेंदबाज अगर हैं तो जडेजा हो, चाहे फिर आपके अश्विन हो, जो तीनों स्पिनर्स ने बीच में विकेट निकाले और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की इतनी खराब हालत हुई है आज 200 पर। जाते जाते हार्दिक पांड्या को भी वो जो कहते हैं ना कि बहती नदी में हाथ धोने का मौका मिल गया, तो उनको भी 1 विकेट मिल गया। हालांकि ओवर आज उन्होंने 3 भी नहीं डाले पूरे, 28 रन पूरे 3 ओवर भी नहीं डाले हैं हार्दिक पांड्या, जिनकी गेंदबाजी के लिए हम बात कर रहे थे कि भाई विकल्प होंगे। शायद यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अश्विन या फिर जडेजा में से कोई एक थोड़े कम ओवर्स डालेगा और हार्दिक पांड्या के साथ मैच करेगा, लेकिन आज सिराज और हार्दिक पांड्या ने मिलकर 10 ओवर पूरे करने की कोशिश की है। तो ये पिक्चर भी दिखा रहा है, शायद ये चेन्नई का मैदान है, इसलिए भी आपको इस तरीके की 2 ओवरों में 21 रन दे दिए थे ना जडेजा, आपके हार्दिक पांड्या ने, क्योंकि ना लाइन लेंथ थी, कंट्रोल गेंदबाजी पे नहीं था। और लगातार हम उनकी गेंदबाजी पे बात करते हैं। चिराग और मैं एशिया कप में हमने डिस्कशन किया था कि 10 ओवर वो डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। हमने एशिया कप में देखा, रेयरली उन्होंने 8 स्पेल डाला, 8 ओवर 9 ओवर डाले, 10 ओवर उन्होंने तब भी नहीं डाले थे। आज भी 3 ओवर है, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है,
इंडियन टीम को हार्दिक पांड्या के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हार्दिक अगर पांड्या को अपने ऊपर काम अपने करने की बिल्कुल जरूरत काम करने की जरूरत है, बॉलिंग कोच को उनके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर मैच में मुझे लग रहा है अश्विन शायद ना भी खेले, क्योंकि विकेट जिस तरह का होगा आप उस तरह की प्लेइंग 11 खिलाएंगे, शायद शार्दुल ठाकुर को आप प्लेइंग 11 में मौका दें, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या को अपने रोल को समझना होगा। और अगर आप वही है ना कि अगर आप एक शार्दुल ठाकुर के साथ जाते हैं, चलिए रविचंद्रन अश्विन तो आप एक प्रॉपर गेंदबाज के तौर पर देखते हैं।